बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन कराम, कल रात लेट यानी कि रात गए आरिफ हमीद भट्टी साहब ने एक खबर दी और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान से जेल में एक खुफिया मुलाकात यानी कि एक बड़ी खुफिया मुलाकात हो गई है। अब इस खबर के बाद बहुत सारे इसके ऊपर तज्जिये और तबसरे हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा है और अमूमी तौर पर भी ये ज़हन में आता है कि इस तरह की खबरें इससे पहले भी बहुत बार सुनने में आई हैं। बहुत बार इस तरह की खबरों पर तबसरे भी हुए हैं। लेकिन हमें कुछ फिर वो मुलाकात होती है जिसकी खबर आती है और उसके बाद कुछ बड़ा नज़र नहीं आता है। तो इस बार की बात नाज़रीन किराम, जब ये खबर आई है तो अंदाजा हो सकता है उसके आफ्टर शॉक्स से, जो उसके आफ्टर शॉक्स आए हैं इस खबर के बाद, यानी उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मुलाकात किससे हुई है, किस तरह की हुई है, इसमें क्या बातें तय हुई हैं। तो मैं आपके सामने वो आफ्टर शॉक्स रखने जा रहा हूं जो इस मुलाकात के बाद आए हैं। इस वाली मुलाकात की खबर यकीनी तौर पर मोतबर, इन आफ्टर शॉक से लगता है कि यह खबर मोतबर है। नंबर वन, इस मुलाकात की तफसीलात कुछ मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि ये मुलाकात क्यों हुई, क्या वजूहात है, क्या जो है ना वो बैकग्राउंड है और उसके बाद इसके आफ्टर शॉक्स क्या हैं। ये सबसे पहली खबर नाज़रीन किराम आपके सामने रखने वाली है। नंबर टू, अडयाला से एक हुक्म जारी हुआ है और उससे भी थर थर कांपें टांग रही हैं मुख्तलिफ जगहों पर। और नंबर थ्री नाज़रीन किराम, फवाद चौधरी की तहरीक इंसाफ के अंदर वापसी की बात की जा रही है और आज इसके ऊपर एक बड़ा वाज़ेह इशारा भी दिया गया है। तो क्या फवाद चौधरी साहब तहरीक इंसाफ के अंदर वापस आ रहे हैं? ये तीसरा बड़ा सवाल और तीसरी बड़ी खबर है जिसकी तफसीलात जो है वो मैं नाज़रीन किराम आपके सामने जो है ना वो रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त ये करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने कर लिया है, अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, तो फिर कोशिश किया कीजिए कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर, कमेंट और लाइक किया करें। मुझे कल एक मैसेज मैंने देखा कि उन्होंने कहा हम ऑलरेडी आपके सब्सक्राइबर हैं, आप ना कहा करें। एक्चुअली बहुत सारे लोग नाज़रीन किराम, मैं अगर एनालिटिक्स आपके सामने रखूं तो 50% जो व्यूज होते हैं वो हमें उन लोगों की जानिब से मौसूल होते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता। तो इसलिए मैं हर बार ये कहता हूं कि इसे सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो जरूर करें कि उससे मैसेज जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में आसानी होती है। नाज़रीन किराम, खबर का आगाज इस तरह से करेंगे कि इस वक्त आप ये देखिए कि इमरान खान को माइनस करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, बड़ा कुछ किया गया है। इमरान खान ने अपने आप को अबूरी तौर पर माइनस कर लिया है, खुद फेल वक्त आरजी तौर पर एक बड़े मकसद के लिए। इमरान खान पार्टी से माइनस नहीं हुए हैं। इमरान खान सिर्फ और सिर्फ अबूरी तौर पर, वक्ती तौर पर अपने चेयरमैनशिप से अलग हो गए हैं। यही चाहते थे ना, मतलब यही सबसे बड़ा मुतालबा था कि आप चेयरमैनशिप से जो है वो हट जाइए। तो इमरान खान ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए थोड़ा सा पीछे हट गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? इस अमल के बावजूद इस वक्त नाज़रीन किराम, मैं अभी की बात आपको बता रहा हूं, इमरान खान के मुखालिफिन की नींदें उड़ी हुई हैं। क्योंकि उन्होंने ये कैलकुलेट ही नहीं किया था। इसके लिए तो दो और बंदे तैयार किए गए थे, चेयरमैनशिप के लिए दो और बंदे तैयार किए गए थे जिनको बड़ा अजीम बनाया भी गया। और वो जो दो बंदे हैं, मुझे उनकी नीयत पर शक नहीं है, लेकिन उनको इस्तेमाल करने वालों की नीयत पर शक है। वो दो और बंदे इस्तेमाल किए गए थे और उन दो बंदे थे और दो खवातीन थी जो जिनको इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया था और इसके लिए पूरा प्रॉपर जो है ना वो पेपर वर्क हुआ था, हर चीज हुई थी। एक मास्टर स्ट्रोक और सरों के ऊपर से निकलता हुआ छक्का, इस सारी चीजों ने काम खराब कर दिया है। अब की बार खबर यह है, ताजा तरीन इत्तलात आपको बता रहा हूं कि इस वक्त बड़े हलकों के अंदर जो इलेक्शंस हैं यानी कि जो इंतखाबात हैं, उनकी गड़बड़ाहट की खबरें चल चुकी हैं। ये बात हो रही है कि अब इंतखाबात जो है वो नहीं हो रहे हैं, इंतखाबात थोड़े से लेट हो रहे हैं। तो इतना डरी हुई है, इतनी सहमी हुई है अवाम। और फिर किस किस कीमत के ऊपर नाज़रीन, क्या कुछ नहीं करवाया गया। मैं आ रहा हूं, मुलाकात वाली खबर पे आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो मेरे लिए बहुत तकलीफ दे थी, इसलिए वो मैं सबसे पहले आपके सामने रखना चाह रहा था कि इस पोजीशन पर लाने के लिए कि तरीके इंसाफ को तोड़ दिया जाए, हिस्से बखिए कर दिए जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी जाए, क्या कुछ नहीं किया गया है, क्या कुछ नहीं किया गया, जबकि हासिल 0/0। इस मामले को करने के लिए क्या कुछ किया गया उसकी मैं एक ताजा
मिसाल आपके सामने रख देता हूं। एक रिपोर्टर है मोहम्मद उमैर, ये करंटली जो है वो न्यूज वन के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इससे पहले एक्सप्रेस न्यूज पर भी मोहम्मद उमैर साहब रह चुके हैं और वक्त टीवी पर भी रह चुके हैं। तो पुराना रिपोर्टर है, इसने एक खबर दी है। वो जो खबर दी है नाज़रीन किराम, वो मैं अपने अल्फाज में कहूंगा तो शायद बात इधर उधर हो जाए, मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। वो ये कहते हैं कि शौहर के सामने बीवी हो, भाई के सामने बहन हो, और वहां मौजूद एक शख्स इस खातून के कपड़ों पर हाथ डालकर कहे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो या आगे बढ़ूं, और इन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंसिस पर मुल्क में खुशियां मनाई जा रही हैं, शादियाने बज रहे हैं। इसके नीचे इस सहाफी ने लिखा, ये तबसरा नहीं खबर है। ये खबर है, तबसरा नहीं है, एनालिसिस नहीं है, न्यूज है। ये मोहम्मद उमैर साहब का दावा है। मैंने जब से ये ट्वीट पढ़ा नाज़रीन किराम, मैं शल हूं, मतलब मेरा दिमाग सुन्न है और मैं प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा हूं कि मतलब हम पस्ती की तरफ मतलब जाते जा रहे हैं, बल्कि जमीन के अंदर चले गए हैं। और मतलब और कितना हम पस्ती की तरफ जाएंगे। ये कुछ हमने किया, इस हद तक हम गए, उसका फायदा क्या हुआ? आज इंतखाबात 0/0 खबरें आ रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, काजी साहब ने ये तो कहा है कि अपनी बीवी से डिस्कस करें, लेकिन जो इस वक्त डिप्लोमेट हलकों के अंदर हो रहा है, जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के अंदर हो रहा है, जो इस वक्त सियासतदान आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्हें आप कैसे रोक सकते हैं? उन्हें आप कैसे रोक सकते हैं? तो इसी पूरे हंगाम के अंदर एक खबर आती है, बड़ी मजेदार खबर। वो आरिफ हमीद भट्टी साहब जो है वो उसको ब्रेक करते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब की जुबानी मैं कोट अनकोट आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं जी, इत्तला है कि इमरान खान की अडयाला जेल में अहम मुलाकात हो चुकी है। इत्तला है कि इमरान खान की मुलाकात हुई है। अब नाज़रीन किराम, चूंकि ये खुफिया मुलाकात है, मैंने जरा सुनगुन लेने की कोशिश की, अपने घोड़े दौड़ाए इधर उधर। तो मैंने पूछा किससे मुलाकात हुई है भाई, कुछ पता चले। बहुत ज्यादा सवालात उठ रहे हैं, मुलाकात होगी तो क्या हुआ? तो मुझे बताने वालों ने बताया, कहने वालों ने कहा कि ये तो नहीं हम कंफर्म कर सकते कि किसकी मुलाकात है, ऑब्वियसली टॉप सीक्रेट है। लेकिन या इस बारे में मालूमात तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर आपने ये देखना है कि वाकई ऐसा कुछ हुआ है, तो आप जरा नून लीग वालों का रिएक्शन तो देख लें। आप जरा देखें कि वो क्या कर रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, मैंने उसी मामले के ऊपर जो है ना वो थोड़ा-सा सर्च आउट करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि इस वक्त नून लीग वालों को समझ नहीं आ रही कि दीवार के अंदर टक्कर मारें या दीवार को अपने सर पे दे मारें। मतलब उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। वो बूट चाट प्रोग्राम भी कर चुके हैं और अब कुछ बोल भी नहीं सकते हैं कि यहां पर अटक गया है। ना निगल सकते हैं, ना उगल सकते हैं। मिसाल देता हूं नाज़रीन किराम, मिसाल देता हूं। आरिफ हमीद भट्टी साहब की एक और खबर है। अब इन दोनों को खबरों को मिला के पढ़िए, आपको समझ आ जाएगी कि क्या हुआ है। खबर यह है कि जनाब वो ये कह रहे हैं कि मैं चले एज इट इज आपके सामने पढ़ देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। वो ये कह रहे हैं जी, साड़ी गल हो गई है, ब्रैकेट माइंड ना करना जनाब, ਤੁਹਾਡੀ गल होई गल विगड़न वाल जान दिए गल्लां शुरू हो गईयां जे, आप ही पता करो सानू ना विच घसीटो। यानी कि आपकी बात अब बिगड़ने की तरफ जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं नाज़रीन किराम, ये बिगड़ने की तरफ क्यों जा रही है। हुआ यह है कि नवाज शरीफ साहब, ये इंप्रेशन तो देने की कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि थोड़े से इंतखाबात डिले हो जाए, लेकिन नाज़रीन किराम कैलकुलेशंस भी ये कहती हैं, और नवाज शरीफ साहब यानी कि हमारे सोर्सेज भी बताते हैं कि नून लीग का दिल नहीं है कि इस बार इलेक्शन जो है ना वो डिले हो। नून लीग चाहती है ऑन टाइम, जो अदालत ने टाइम दिया है 8 फरवरी, उस दिन इलेक्शन हो जाए, क्योंकि नून लीग को लग रहा है कि ये हमारा गोल्डन चांस है, गोल्डन के हर तरह की मुसीबत मोल लेने के बावजूद भी मुक्तदरा का हाथ हमारे सर के ऊपर है। तो अगर मुक्तदरा का हाथ सर के ऊपर होते हुए हमने इससे फायदा उठा लिया तो हमारी जीत है, अदरवाइज ये थोड़ा सा आगे गए तो लेट हो जाएंगे। अब ये जो बात बिगड़ रही है ना, वो इसी मामले के ऊपर बिगड़ रही है। अब जरा मैं आपको सिर्फ आफ्टर शॉक्स आपके सामने रख रहा हूं कि पहला आफ्टर शॉक ये है कि गड़बड़ हो रही है। दूसरा आफ्टर शॉक देख लें नाज़रीन किराम, आपस में इनके बयानात, एक तरफ ये उधर हमलावर होंगे मुक्तदरा की तरफ, तो दूसरी तरफ जुडिशरी के ऊपर भी सिर्फ एक जज नहीं, मुख्तलिफ जजूस के ऊपर जो है वो बात की जाएगी। मैं मिसाल है, अभी कुछ देर पहले जो है ना वो हाज आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा ऑनरेबल अदलिया की कोई ऐसी तरीकाकार वाजे करना चाहिए कि कम से कम आला अदलिया के ऑनरेबल जज साहबान की ऑनरेबल औलाद अगर वकील हो और उनके बुजुर्ग ऑनरेबल कुर्सियों पर बैठे हों तो उनको वकालत के पेशे को की इज्जत को मलूज़े खातिर रखनी चाहिए। जज वालिद का फ्रेंचाइज नहीं होना चाहिए।
मनसब और वकील दोनों दोनों की इज्जत इससे जो है ना वो महफूज होगी। आप दोबारा समझिएगा कि इधर भी लड़ाई, उधर भी लड़ाई, और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी लड़ाई। आज दानियाल अजीज ने किया है एहसन इकबाल के साथ, वो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने से नहीं गुजरा कि दानियाल वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या क्या कहा, वो सुनते चले जाइए। उन्होंने कहा जी इस नाअहली की वजह से हमारी हुकूमत अवामी सतह पर मुकम्मल नाकाम हो गई। दानियाल अजीज, गरीब अवाम को कमर तोड़ महंगाई का सामना करना पड़ा। एहसन इकबाल की मुकम्मल नाअहली नाकामी थी। एहसन इकबाल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो रिकॉर्ड तोड़ महंगाई पर काबू क्यों ना पा सके। बलदियाती हुकूमतों के बारे में खुद को अक्ल कुल समझते हैं। मकामी हुकूमतों से मुतालिक तकरीर झाड़ने से पहले जवाब देना चाहिए। इलेक्शन सर पर हैं, पार्टी महंगाई का नोटिस भी ना ले तो अवाम हर हाल में लेगी। अब वो वोट को जारी महंगाई से जो डर है, जिसके जिम्मेदार एहसन इकबाल हैं। पार्टी ने महंगाई का नोटिस लिया होता तो नाकामी पर यकीनन एहसन इकबाल को बरतरफ किया जाता, लेकिन नहीं किया गया। तो इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि अंदर अंदर टिस्कों मुक्तदरा पर तनकीद शुरू हो चुकी है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने हलकों के अंदर। और उसकी थोड़ी थोड़ी बातें इधर उधर से आपको फ्लेयर्स की सूरत में जो है ना वो फैलती हुई, जगमगाती हुई जो है ना वो नजर आएंगी, इधर उधर जो है ना वो चहचहाती हुई नजर आएंगी। नंबर वन। नंबर टू, नारायण इकराम, ये जजेस के ऊपर अब बातें करेंगे, क्योंकि इनका एक ही पुराना वतीरा है कि जब थोड़ा सा बाजू मरोड़ा जाए तो पांव पड़ जाओ या फिर गले पड़ जाओ। दो तरीकाकार है, पहले गले पड़ते हैं फिर पांव पड़ते हैं। अब पांव पड़े हुए हैं और दोबारा गले पड़ने की तैयारी में है, मैं आपको बता दूं गले पड़ने की तैयारी में है। तो इससे अंदाजा होता है कि आफ्टर शॉक से तो लगता है कि वाकई समथिंग सीरियस इज हैपनिंग इन अडयाला, जिसकी इन्हें जो है वो तकलीफ है और कुछ गड़बड़ है। अब सुन ले जनाब, अडयाला से क्या जारी हुआ। अडयाला से भी एक जो है ना वो अहम चीज आज आई है, और उसका भी हर तरफ जो है ना वो चर्चा किया जा रहा है। हर तरफ जो है ना उसकी भी धूम मची हुई है कि ये बड़ा टू द पॉइंट जो है ना वो हिट किया। वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास का अलामिया। वो अलामिया बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए जरा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी खसूसी इजलास में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से मुफस्सल ब्रीफिंग। कोर कमेटी की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से बतौर अबूरी चेयरमैन, ये इंपॉर्टेंट लफ्ज है, अबूरी चेयरमैन नामजदगी पर बैरिस्टर गौहर अली खान को मुबारकबाद। ठीक है जनाब, बानी चेयरमैन इमरान खान के मरूसी सियासत के खात्मे और पार्टी को इदारा बनाने के विजन की तायीद और तौसीक हुई है। बानी चेयरमैन इमरान खान के अहल खाना को बेजा सियासत में घसीटने और जमाती मामलात में मुदाखलत पर यह फैसला साजी पर अंदाज होने का झूठा, मनगढ़ंत और साजिशी बयानिया अपनी मौत आप मर चुका है। निहायत गैर मामूली हालात में निहायत अहम मनसब पर जमात के एक मेहनती, वफादार, शार और काबिल कारकुन की नामजदगी बानी चेयरमैन के जमात के हवाले से विजन की बेमिसाल हिकमत अमली जो है वो नजर आती है। तो यहां पर आप इस बात को देखिए, इस बात को समझिए कि जहां पर जो है वो अब तहरीक इंसाफ थोड़ा सा समझ कर खेल रही है, थोड़ा सा चीजों को कैलकुलेट करके खेल रही है, जज्बात में आकर बड़े फैसले नहीं किए जा रहे। और अगेन आप इसको थोड़ा सा समझेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि चीजें जो है वो किस तरफ जा रही हैं। फिर जनाबे वाला इस मुलाकात के, या अगर सो कॉल्ड जो अभी मुलाकात की बात हो रही है, तो उसके ऊपर आप जरा कमेंट्स देख लें, आपको पता चल जाएगा इस मुलाकात से हटके आफ्टर शॉक, मैंने भी आफ्टर शॉक्स में गिनता हूं। फाज हुसैन साहब कहते हैं जी स्क्रिप्ट अब रोजाना की बुनियाद पर लिखा जा रहा है, इसमें रोजाना के जायजे के बाद तब्दीलियां हो रही हैं। आज भी सवाल वही है, इलेक्शन होंगे या नहीं। फैसल वावटा कहते हैं जी तहरीक इंसाफ की अपनी शोहरत है, इसमें शक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ पीडीएम की नफरत है। आने वाले दिनों में पीडीएम 2 आने वाली है। वजारत उज़्मा नून लीग और सदर पीपल्स पार्टी के पास, सदारत पीपल्स पार्टी के पास जाएगी। अगली कहानी सुने जनाब, और वो ये है कि एक और खबर है, और वो मट्ठी मट्ठी उड़ती उड़ती इस पे जो है ना वो पता चला है। वो ये है जी तहरीक इंसाफ दोबारा जो फवाद चौधरी साहब हैं वो दोबारा ज्वाइन करने के ख्वाहिशमंद हैं। उसकी मिसाल आपको देता हूँ क्यों। आज एक कमेंट किया एक जेहलम के सारिफ ने ट्विटर के ऊपर, और उन्होंने लिखा कि जल्द जो फवाद चौधरी साहब हैं वो बाहर होंगे और जेहलम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो जो हिबा फवाद चौधरी हैं उनकी बीवी, उन पर इंशाल्लाह लिखा, इसका मतलब है दे आर विलिंग कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से ही इलेक्शन लड़े, और पीटीआई के प्लेटफॉर्म से ही जो है ना वो इलेक्शन को कॉन्टेस्ट किया जाए। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ अंदर खाने थोड़ी बहुत जो है वो चीजें हो रही हैं।
तो ये अब तक की खबरें हैं नाज़रीन किराम, ये अब तक की मालूमात है। मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।